नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6ठी विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ क्रमांक 4 है नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं। तो इस पाठ का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वाचन करके सुनाने वाला हूं। तो आइए हम सुनते हैं नागरिक शास्त्र का पाठ क्रमांक 4 नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें 4.1 नगर पंचायत, 4.2 नगर परिषद और 4.3 महानगर पालिका, इन 3 मुद्दों का हमें क्या करना है, इसमें परिचय प्राप्त करना है। तो पिछले पाठ में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का अध्ययन किया है। इस पाठ में हम नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका का समावेश होता है। हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है। नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। गांव से छोटे नगर, छोटे नगर से नगर तथा नगरों का महानगर में परिवर्तन होता जा रहा है। नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण दिया गया है, इसका वाचन हम करते हैं कि विचार विमर्श करना है। देखिए, नगरों को ग्रसने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं? तो देखिए, एक उदाहरण में क्या बताया गया है कि रेशमा शहर में अपने रिश्तेदार के घर दिवाली की छुट्टी में गई। वहां उसने आनंद से समय व्यतीत किया। रेशमा वहां की कुछ प्रसंगों पर विचार करने लगी। रेशमा के समान ही तुम विचार करो और उसे 2 परिच्छेदों में लिखो। पहला देखिए, एम्बुलेंस या रुग्ण वाहिका का हार्न जिसे सायरन कहते हैं, ऊंची आवाज में बज रहा था और उसे खुला रास्ता नहीं मिल रहा था। दूसरा है, पानी कटौती के निर्णय के कारण पानी के टैंकर के पास भीड़ थी। और तीसरा है, उद्यान में छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी। तो इस पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है। आगे हम देखते हैं। तो इस पर हम देखते हैं नगरों में सुविधाएं और समस्याएं। तो यहाँ देखिए, बाएं तरफ सुविधाएं दी गई हैं और यहाँ समस्याएं दी गई हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सुविधाएं क्या है नगरों में। उद्योग व्यवसाय के अवसर हैं। दूसरा, बढ़ते सेवा क्षेत्र। तीसरा, बड़े पैमाने पर रोजगार। चौथा है, मनोरंजन, कला, साहित्य आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं नगरों में। और यहाँ देखिए समस्याएं कौन सी हैं। अपर्याप्त आवास। दूसरा, स्थान का अभाव है। तीसरा, यातायात जाम है, ट्रैफिक जिसे कहते हैं। चौथा है, कूड़े के निपटारे की समस्या है। पांचवा है, बढ़ते अपराध। और छठवां है, अस्वच्छ झुग्गियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या। तो इस तरह से इसके माध्यम से आपको पता चलता है कि नगरों में कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी समस्याएं हैं। अब हम नगर पालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको जानकारी है कि भारत के मुंबई शहर में प्रथम महानगर पालिका की स्थापना हुई थी। इसकी जानकारी आपको है कि भारत देश में मुंबई शहर में ही प्रथम महानगर पालिका की स्थापना हुई थी। तो नगर पालिका के बारे में हम देखते हैं कि छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। उसे
नगराध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, नगर पालिका के आर्थिक व्यवहार देखता है। सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत के आवश्यक कार्य कौन से होते हैं, इसको हम देखते हैं अब आगे। नगर पालिका 4.2 है। देखिए, नगर पालिका छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं, उसे नगराध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य चलाता है। तो आगे देखते हैं, नगर पालिका को कुछ कार्य करने की आवश्यकता होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्सारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना आदि। तो नगर पालिका के ये जो कार्य हैं, ये अनिवार्य कार्य हैं। जैसे आपने देखा कि सार्वजनिक सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, जलापूर्ति करना, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्सारण की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना, ये जो है नगर पालिका के अनिवार्य कार्य हैं। अब हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवाएं सुविधाएं देने की कार्य भी करती है, जिसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का परियोजन एवं उसके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य हैं। तो देखिए, नगर पालिका के आय के स्रोत कौन कौन से हैं कि नगर पालिका को धन कहां से एकत्रित करते हैं। तो आवास कर, आवास के ऊपर टैक्स लगाती है, आवास कर कहते हैं। शिक्षा पर कर, शिक्षा कर। जल कर, पानी पर कर है, टैक्स है। बाजार कर, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। तो नगर पालिका की ये आय के स्रोत हैं, जहां से नगर पालिका को धन की प्राप्ति होती है। देखिए, आवास कर है, शिक्षा कर, जल कर, बाजार कर, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान, ये जो है नगर पालिका के आय के स्रोत हैं। आगे देखते हैं तुम क्या करोगे, इसका हम वाचन करते हैं। कूड़ा कचरा बीनने वालों को अपने घर का कूड़ा कचरा देते समय क्या करोगे। पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हो गया तो तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पता चले कि पानी पूरी में गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है तो तुम क्या करोगे। नदी के पुल के ऊपर से अनेक लोग प्लास्टिक की थैली में निर्माण या उपयोग में लाई गई पूजा की सामग्री नदी में फेंक रहे हैं, तब तुम क्या करोगे। गंदी बस्तियों के सुधार से संबंधित नगर पालिका का कार्यक्रम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, परंतु उसमें कोई सुधार तुम्हें उचित नहीं लग रहा है, तब तुम क्या करोगे। तो ये जो प्रश्न है, ये आपको आह्वान के रूप में दिए गए हैं कि उस समय आपके कर्तव्य क्या है। तो ये आप
अपना सोच समझ करके उस हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरा करिए। आगे हम देखते हैं कि क्या तुम जानते हो, प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है। नगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं। क्या तुम्हें ऐसा अधिकारी बनना अच्छा है? स्वास्थ्य अधिकारी बनोगे तो कौन से कार्य करने होंगे? आगे देखते हैं, नगर पालिका की ओर से आह्वान पत्र या अपील। देखिए किस तरह से नगर पालिका नागरिकों से अपील करती है, आह्वान पत्र किस तरह से वितरित करती है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकिए, इसके लिए यह करें। तो डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। पहला, पुराने टायर, नारियल की कटोरियां, पुराने खाली डिब्बे छज्जे पर या आसपास जमा न होने दें। बुखार न उतरने पर तुरंत वैद्य की सहायता लें। परिसर स्वच्छ रखें। इस आह्वान पत्र के आधार पर तुम अपने घर और परिसर में क्या करोगे? तो आपको करना है कि पुराने टायर हो गए, नारियल की कटोरियां हो गई, पुराने खाली डिब्बे हो गए, इसे अपने छज्जे पर या अपने छप्पर के आसपास या अपने घर के आसपास जमा नहीं होने देना है। बुखार यदि हो जा रहा है और नहीं उतर रहा है तो तुरंत वैद्य की सहायता अस्पताल में जाके हमें औषधि लेना है और परिसर को स्वच्छ रखना है। तो हम देखते हैं 4.3 महानगर पालिका। तो बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई थी। ढूंढो तो और अधिक समझो, हमारे महाराष्ट्र में कितने नगरों का कामकाज नगर पालिका देखती है। तुम्हारे नगर की नगर पालिका का निर्माण कब हुआ? तो इसकी जानकारी क्या करना है, आपको प्राप्त करना है इन दो प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे देखते हैं कि शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं। वे अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं महानगर पालिका की समितियां। महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति आदि कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो महानगर पालिका की ये समितियां हैं, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति, ये प्रमुख समितियां हैं। महानगर पालिका का प्रशासन, महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासन प्रमुख होता है। महानगर पालिका आयुक्त जो है महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। जैसे महानगर पालिका ने यदि प्लास्टिक की थैलियां, कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। वह महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्रक बजट तैयार करता है। वह महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहता है। इसको करके देखना है
ये अपनी कक्षा में एक शिक्षा समिति बनाना है। समिति में लड़के व लड़कियों की संख्या समान हो। निम्न विषयों पर यह समिति विचार विमर्श करके प्रतिवेदन तैयार करेगी, जैसे कक्षा में सुधार करना, कक्षा में सुविधाएं, कक्षा में छोटा ग्रंथालय बनाए जाने का प्रस्ताव, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। इस तरह से कक्षा में क्या करना है, समिति बनाना है। आगे हम देखते हैं क्या तुम जानते हो। कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा है। कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा है, फिर भी राजनीति में स्त्रियों का अभाव दिखाई देता है। अपने दैनिक कामकाज में महिलाएं भोजन, ईंधन, जल जैसे अनेक कार्य करती रहती हैं, परंतु इन कार्यों के बारे में निर्णय लेने में उनका कोई योगदान नहीं होता। महिलाएं घर में पानी का उपयोग सावधानी से करती हैं, परंतु पानी की समस्या पर विचार विमर्श करने में उनका कोई सहभाग नहीं होता है। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों, समस्याओं का हल निकालने हेतु महिलाओं को अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कि नीचे दी गई सूची में महानगर पालिका के कार्य ढूंढो और उनकी सूची तैयार करो। तो आपको तो महानगर पालिका के कार्यों की जानकारी है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसमें से कौन सा काम जो है महानगर पालिका का है, कि महानगर पालिका कौन सा कार्य करती है। तो पहला कार्य देखिए, महानगर पालिका जल आपूर्ति करती है। महानगर पालिका सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करती है। महानगर पालिका जो है जन्म, मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करती है। महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। महानगर पालिका दमकल सेवा की व्यवस्था करती है, ये भी महानगर पालिका का ही कार्य है। इसके बाद महानगर पालिका जो है भवन निर्माण की अनुमति देती है, ये कार्य जो है महानगर पालिका। शहर में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करना, यह भी महानगर पालिका का कार्य है। असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना जो है महानगर पालिका का कार्य है। अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना, यह भी महानगर पालिका का कार्य है। और पर्यावरण की सुरक्षा करना, यह महानगर पालिका का कार्य है। इसमें से जो 3 है, पुलिस और रेल की समय सारणी बनाना, देश की सीमा रेखा का संरक्षण करना, यह महानगर पालिका का कार्यों में नहीं आता है। तो हमें इसमें से पता चल गया कि कौन कौन सा महानगर पालिका के कार्य है। देखिए, जल आपूर्ति करना, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जन्म, मृत्यु, विवाह का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा, दमकल सेवा, भवन निर्माण की अनुमति, शहर में सार्वजनिक परिवहन, असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना, अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना और पर्यावरण के संरक्षण करना, यह जो है महानगर पालिका के कार्य है। अब हम आगे देखते हैं कि कर संग्रहण किस तरह से है। तो महानगर पालिका के आय के स्रोत कौन से हैं, इसकी जानकारी देखिए कि महानगर पालिका को धन कहां से प्राप्त होता है। पहला है आवास कर, वित्त कर, जल कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, ऋण पत्र, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। तो इन माध्यमों से जो है महानगर पालिका को आय प्राप्त होती है। ये महानगर पालिका के आय के स्रोत हैं। आवास कर, वित्त कर, जल कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, ऋण पत्र, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान, ये महानगर पालिका के आय के स्रोत हैं। यह पढ़ने पर तुम्हें क्या लगता है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। तुम्हारे नगर में मेट्रो शुरू होने वाली है। 24 मंजिला इमारत बनाने की अनुमति मिल गई है। प्रत्येक प्रभाग वार्ड में उद्यान व मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया जाने वाला है। बगीचे और गाड़ियां धोने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गीला कचरा अपने ही परिसर में ही रिसाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको पढ़ने से हमें लग रहा है कि यह महानगर पालिका द्वारा दी गई सूचनाएं हैं। महानगर पालिका के ये सब कार्य होने वाले हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। यह भी महानगर पालिका के कार्य के अंतर्गत आता है। महानगर पालिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अब इसको देखते हैं कि महानगर पालिका ने पहाड़ियों टीलों पर वृक्षों को काटकर निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी। डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। दमकल सेवा अद्यतन की गई। सब्जी मंडी में बाट और तराजू माप तौल की जांच की गई। तो ये सब क्या है? महानगर पालिका के ये सब कार्य हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ अस्पताल का चित्र दिया गया है कि बेड की 3 बेड पर है यहाँ, और चिकित्सा की व्यवस्था करना भी है महानगर पालिका के कार्य के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं कि क्या करोगे। तुम्हारे परिसर में महानगर पालिका अथवा महानगर पालिका के अस्पताल कहाँ है वह खोजना है। इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, अस्पताल में उपचार करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसकी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। आगे हम देखते हैं कि स्थानीय शासन संस्थाएं नगरीय किस तरह से कार्य करती हैं। तो पहला देखिए नगर पंचायत है, दूसरा नगर पालिका और तीसरा महानगर पालिका। स्थानीय संस्थाएं 3 संस्थाएं हैं, नगर पंचायत, महानगर पालिका, महानगर पालिका। अब देखिए सदस्य संख्या कितनी होती है। इनकी सदस्यों की संख्या देखिए, यहाँ नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 तक होती है। नगर पालिका में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 17 और अधिकतम 38 तक होती है। और महानगर पालिका में जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्य संख्या निश्चित की जाती है। आगे देखिए पदाधिकारी का चयन किस तरह से होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। नगर पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, नगराध्यक्ष और उपनगराध्यक्ष होता है, और महानगर पालिका में महापौर उप महापौर होते हैं। और अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो नगर पंचायत में कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे दंडाधिकारी भी कहते हैं, और नगर पालिका में मुख्य अधिकारी होता है, और महानगर पालिका में आयुक्त होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको स्थानीय शासन संस्थाओं की नगरीय व्यवस्था और उनके अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त आपको अच्छी तरह से हो सकती है कि नगर पालिका में, नगर पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर पालिका में देखिए न्यूनतम 17 और अधिकतम 38 सदस्य होते हैं, और इसके पदाधिकारी में नगराध्यक्ष, उप नगराध्यक्ष और अधिकारी जो मुख्य अधिकारी होता है। महापौर महानगर पालिका में देखिए जनसंख्या के आधार पर कुल संख्या निश्चित की जाती है, और इसका जो है महापौर होते हैं, उप महापौर होते हैं, और सबसे बड़े अधिकारी आयुक्त होते हैं। क्या तुम जानते हो आरक्षण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? तो आइए हम देखते हैं इसको कि आरक्षण क्या है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका व महानगर पालिका में जितनी सीटें जनता चुनती है उनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होती है। इन आरक्षित स्थानों पर इन्हीं वर्गों के लोग चुनकर आते हैं। इसी को सीटों का आरक्षण कहते हैं। इस तरह कुल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग अथवा महिलाओं गांव तथा नगर के प्रशासनिक कामकाज में सम्मिलित हो सके, निर्णयों में सहभागी हो सके, इसके लिए आरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को सहभागी होने का अवसर मिलना आवश्यक है, यही आरक्षण है।